अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुमार जब भी देखता हूँ तो पेट पे गुदगुदियाँ शुरू हो जाती है। आपका पता नहीं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस किस्त के लिए और मज़ा भी आया, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं कि हमारे फ़ाइज़ ने मतलब कि हरीम को फ़ोन किया, पहले माज़रत की, उसके बाद बात करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन माँ आ गई तो उसने कहा शाम को मिलेंगे कल, और फिर फ़ोन कट कर दिया। और फिर वो गया शाम को अपनी मतलब के मोहब्बत का इजहार करने के लिए हरीम के सामने। लेकिन वही बात है कि वहाँ पर तो मतलब कि शादी की तकरीबात चल रही थी, अच्छा शादी नहीं, मंगनी की तकरीबात चल रही थी। और मतलब कि वो गए अंदर, माँ और हमारा फ़ाइज़ दोनों ही गए। अच्छा, माँ वहाँ पर क्यों गई वो थोड़ा क्वेश्चनेबल था कि क्या वो फ़ाइज़ को रोकने गई थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ बेटे की बात से तो नहीं लग रहा था। और शायद वो उसको देखने ही गई थी कि ये आखिर मतलब है किस खेत की मूली, आखिर ये है कौन लोग जो मेरे बेटे को पागल बना के रखा हुआ है। यही बात मतलब कि माँ सोच के गई होगी। और फिर वो अंदर गए दोनों और झटका लग गया, माँ खुश हो गई और फ़ाइज़ बेचारा, उसका मोरल डाउन। भाई ने आके गले लगा लिया और फ़ाइज़ बेचारा हंस भी रहा है, रो भी रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। आय हाय हाय, जो दिल टूटा है हमें यहाँ तक महसूस हुआ। दिल की गहराइयों से फ़ाइज़ के लिए बुरा लग रहा था, हरीम के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि बंदा ठीक नहीं है। और फिर वही बात है कि उसने जो बात की हरीम ने माँ के साथ, कमाल की वो बात थी कि तुम बड़ी मतलब कि वो लेकर आई थी मेरे घर पे और मैंने तुम्हें इस तरह से टरखा दिया, तुमने मेहनत तो की थी, काम जैसा भी हो, ये लो पैसे। हरीम ने जो जवाब दिया है ना, वो कमाल का था कि बिज़नेस डील हो, हर एक का अपना एक मयार होता है। कुछ चीज़ें मयार पे खरी नहीं उतरती, इंसान हो, गिफ्ट हो या कागज़ की नोटें, ये वापस ले लीजिए। और हाँ, खाना खा के जाइएगा। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब कि माँ को जो टरखाया है ना, मज़ा आ गया। और दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह की लालची माँ है, ज़रूर ये कोई फड्डा करेगी और बाद में शादी के दिन ऐसा कोई फड्डा होगा कि यासिर बेचारे को बारात वापस लेकर जाना पड़ेगी। और हमारा जो फ़ाइज़ है वो मतलब कि आ जाएगा सामने, क्योंकि उसने कहा है ना कि आप मुझे पुकारिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। और वही चीज़ होगी कि हरीम फ़ाइज़ से कहेगी कि आप शादी करेंगे, और या तो फिर फ़ाइज़ सामने से कहेगा कि मैं शादी करूँगा हरीम से। और शादी फ़ाइज़ से होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस तरह से तोड़ेंगे लालच, मतलब कि वो डाल तो दिया है, अब देखते हैं कि ये शोशा कहाँ तक जाता है। मज़ा तो है ड्रामा में, नो डाउट। इसके अलावा एक और चीज़ कि जिस तरह से मतलब कि यासिर के अरमान निकल निकल के बाहर आ रहे थे, हरीम को तो उसने जान भी बना दिया और काफ़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा था, ठड़कियों टाइप कि तुमने मुझे पागल करके रखा हुआ था, मैं तुम्हारी वजह से इस चक्कर लगाता था, ये सारी बेशर्मी वाली बातें उसने की। हरीम ने कहा ऐसी बातें ना करे, लेकिन वही बात है कि यासिर ठड़कपन उसका जो बाहर निकल रहा है, उसे वो रोके तो रोके कैसे? तो वही बात थी कि उसने फ़ोन पर भी वही बातें शुरू कर दी कि मेरी जान, तुम कह सकते हो जो तुम्हारे दिल में। अब हरीम के दिल में क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। बेचारी पाक साफ लड़की है, कभी लड़कों को इस नज़र से देखा नहीं उसने, और ये मतलब कि एक बंदा है जो उसको जान बनाने की नाकामयाब कोशिश किए जा रहा है। उसके अलावा जो फ़ाइज़ ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, तब हरीम के जो मतलब कि अब उसे एहसास हुआ या नहीं हुआ, वो दो नंबर की चीज़ है। लेकिन एक मतलब कि हल्की सी झिनझिनाहट तो उसे हुई कि इसने ऐसे क्यों कहा। और काफ़ी अच्छा वो मतलब कि पूरा का पूरा मोमेंट क्रिएट किया था कि जब वो कहता है कि मतलब कि हम हमारे दिल के करीब है उनकी खुशी में शामिल हो जाए। वो एक अच्छा डायलॉग था, वो पूरी पूरी स्पीच कमाल की थी। और डायलॉग लिखने वाले ने ना काफ़ी शांति से काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखे जो कि सुनने में मज़ा आ रहा है। इसके अलावा वही बात है कि अब हरीम क्या करेगी। हरीम तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसे एक चीज़ पता चल रही है कि ये लोग बहुत लालची है और बार बार मतलब कि डिमांड्स पे डिमांड्स किए जा रहे हैं। पहले मतलब कि कपड़े डिमांड किए, उसके बाद अब ये जहेज़ की 4 पेजेस की लिस्ट। तो हमें ये सोचा था कि ये क्या मंगवाया क्या है इसने इतना सब कुछ, क्या पूरा घर खरीदना है इसके लिए? और मतलब कि हरीम अब जाएगी, कहेगी कि ये सब ना करे वरना मुझसे शादी का ख्वाब भूल जाइए। और तभी मतलब क्या आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि भाई भी आ जाएगा और फ़ाइज़ भी आ जाएगा, और फिर मतलब कि फ़ाइज़ देख भी लेगा। और हरीम को तो वो मतलब कि दूर से पहचान जाए दोस्तों, वो जान जाएगा कि ये हरीम ही थी। और फिर वही बात है कि वो क्या सोचता है क्या नहीं, यही सोचेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए ये आई है। फ़ाइज़ कभी भी हरीम के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता, कम से कम मैं तो यही मानता हूँ। तो देखेंगे, मज़ा आएगा। आने वाली किस्त और भी ज़्यादा क्या धमाके लेकर आती है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो बात पसंद आई वो ये कि यहाँ पर ना वो ट्रायंगल
वाला फेला नहीं डाला हुआ है कि मैं जो है किसी और का और तुम मेरी, ये सब कुछ नहीं है। हरीम के दिल में कोई नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। और उसके अलावा फ़ाइज़ जो है उसका भी मतलब कि एकदम क्लियर कट है कि वो हरीम से मोहब्बत करता है। माँ भी बहुत खुश हो रही है आर्जी तौर पे, लेकिन जब वो हरीम को दुल्हन बना के घर में ले आएगा तब मैं माँ की शक्ल देखना चाहता हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं। दोस्तों यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। फ़ाइज़ की और हरीम की शादी होगी, एंड टाइम पे बारात लौट जाएगी या तो आएगी ही नहीं। और क्योंकि माँ को भी फिर कहाँ मनाएगा वहाँ पर, मतलब कि सबकी इज्जतों के जनाजे उठने की तैयारी में होंगे, और फ़ाइज़ कहाँ माँ को फ़ोन करेगा, और माँ क्या शादी के दिन आएगी? बिल्कुल नहीं, वो ऐसी तकरीबात में क्यों आएगी, फ़ाइज़ ही होगा वहाँ पर। और फिर वो कहेगा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और फिर वो शादी करके माँ के घर पे लेके जाएगा और माँ यूँ हक्की बक्की रह जाएगी। तो वही मज़ा आएगा देखने में कि किस तरह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। अच्छा भाई मुझे पहले लगा काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई की भी वही सोच है, उसने भी मतलब कि भाई को टरखाने के लिए ही कहा था कि मैं आके बात करूंगा। बाकी वो भी यही कह रहा है कि 4 दिन के लिए मामला सुलझ जाए, इसलिए मैंने ये बात कर ली। बाकी मैं थोड़ी ना चाहता हूँ कि इस तरह की सोच वाली लड़की हमारे घर में आ जाए, इस तरह की मिडिल क्लास लड़की हमारे घर में आ जाए, जो कि मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि यार सारे घर वालों को एक ही घुट्टी पिलाई हुई है कि मतलब कि हम जो है मतलब कि मरीख पर रहते हैं, ऐसे लोग हैं वो लोग। और जब मतलब कि एक धरती पर रहने वाली इंसान को हमारा फ़ाइज़ उस आर्टिफिशियल मरीख पर लेकर आएगा तो क्या होता है वो देखने में मज़ा आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू।